मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। कुंडली मिलान के चैप्टर में आज दूसरा चैप्टर पर और विषय लेकर मैं आया हूँ, जिससे विवाह के पूर्व वर और वधू की कुंडलियों में कुछ दोष देखना भी आवश्यक होते हैं। क्या है कि अगर हमारी कुंडली दोष मुक्त है तो हमको जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और हमारा सुखमय जीवन बीतेगा निश्चित रूप से। तो मेलापक के समय ध्यान देने वाली एक चीज है, ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमें मंगल दोष भी दोनों कुंडलियों में देखना होता है। अगर दोनों मांगलिक हैं कुंडलियां तब तो विवाह ठीक है, संभव है। और अगर एक मांगलिक है और दूसरी नॉन मांगलिक है तो फिर मंगल दोष के या तो निवारण के उपाय करने होंगे हमको, और वरना वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। मैंने मंगल दोष के बारे में पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में चर्चा की थी। मंगल दोष कुंडली में कहाँ होता है? लग्न भाव में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, द्वादश भाव में मंगल बैठा हो, लग्न कुंडली के इन भावों में बैठा हो या चंद्र कुंडली के इन भावों में मंगल बैठा हो तो मंगल दोष आता है। और अगर बहुत परेशानी है और अगर मंगल दोष समाप्त नहीं हो पा रहा है या हमको मंगली लड़का नहीं मिल रहा या मंगली वधू की कुंडली नहीं प्राप्त हो पा रही है और शादी का समय हो गया है, हमारे पास अब समय उतना ज़्यादा आगे नहीं है, उम्र हो चुकी है, तो फिर इस मंगल दोष का निवारण किया जाता है। निवारण के लिए उपाय हैं कि हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा कुंभ विवाह या तुलसी विवाह या विष्णु विवाह करा लें। ये सब मैंने उपाय भी आपको बताए थे विवाह के पूर्व। तो मंगल दोष का निवारण जहाँ तक हो जाता है, मंगल से संबंधित वस्तुओं का हम दान करें, मंगल से संबंधित हम कोई रत्न का शरीर में धारण करें, जैसे मूंगा हुआ, तो ये मंगल दोष का परिहार है। दूसरे दोष भी बनते हैं कुंडली में, उनको भी देखना आवश्यक होता है, जैसे सप्तम भाव और सप्तमेश को भी देखना। सप्तम भाव क्या है? हमारे विवाह का ही भाव है, विवाह उसी घर से होता है। ये हमारा साझेदारी का भी भाव है। अगर हमको कोई व्यवसाय करना है तो हम अपने व्यवसायिक पार्टनर की भी कुंडली मिलाएंगे ताकि उसके सप्तम भाव को देखा जा सके कि ये पार्टनर बनाने लायक है अथवा नहीं है। तो इस भाव के स्वामी ग्रह को मारक ग्रह भी माना गया है ज्योतिष में। तो इसलिए इसका जो स्वामी है, मान लीजिए सप्तम भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है और उस राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल कहीं छठे या 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं तो हमको खराब रिजल्ट देंगे। अगर वो तीसरे भाव में बैठे हैं तो अच्छे स्थान पर हैं, पराक्रम कराएंगे, हमको साहस प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सप्तम भाव और सप्तमेश, सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छा है, और अगर कोई मेलाफाइड ग्रह बैठा है, कोई खराब अशुभ ग्रह बैठा है, राहु केतु या शनि, तो ये हमारे वैवाहिक जीवन में अशुभता ला सकते हैं या परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। दूसरे उसके स्वामी पति को भी देखेंगे, अधिपति को भी देखेंगे। मान लीजिए जो सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो उनको हम फिर नवांश कुंडली में भी देखते हैं। अगर नवांश कुंडली में वो अच्छे भाव में है, मित्र राशि में है या स्वराशि में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो उसको कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से
मतलब इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव ना हो, पापी ग्रह, इस सप्तम भाव पे पापी ग्रह ना, इनकी दृष्टि ना हो, पापी ग्रह ना हो, और शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो, ग्रह अस्त ना हो जो बैठा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को भी हमें महत्वपूर्ण है, विवाह की पूर्व कुंडली के मिलान के अलावा इन चीज़ों को भी देखना आवश्यक है, वरना परेशानियां खड़ी होंगी। दूसरा, द्वादश भाव और द्वादशेश को भी देखना होता है, क्योंकि ये हमारी सैया का सुख है, यानी ये यौन सुख है, भाव है। तो द्वादश भाव या द्वादशेश पर पापी ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य सुख की हानि करता है, इसलिए द्वादश भाव और द्वादशेश को भी देखना चाहिए। अगर शुभ ग्रह है या पापी ग्रहों की उन पर दृष्टि नहीं है, पापी ग्रह यही शनि राहु केतु या कोई क्रूर ग्रह हुआ मंगल जैसे। तीसरा जो है क्या नाम, हमको पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को भी देखना होता है। पंचम भाव क्या है? संतान सुख का है। जन्म लेते ही मनुष्य ऋणी हो जाता है, मनुष्य का जैसे ही जन्म होता है वो ऋणी हो जाता है। इन्हीं जन्मजात ऋणों में से एक पितृ ऋण भी है, जिससे मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है। अतः पंचम भाव और पंचमेश पर भी पापी ग्रहों का प्रभाव न हो कुंडली में, तभी विवाह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव और अष्टमेश को भी देखा जाता है। अष्टम भाव क्या है? आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। अतः विवाह के बाद कोई विधुर हो गया या वैधव्य जीवन आ गया तो ये बहुत बड़ी आपदा होती है। इसलिए अष्टम भाव और अष्टमेश से आयु का विचार होता है, तो इसलिए इस पर पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आयु में वो वृद्धि ही करेंगे। इसके अतिरिक्त नैसर्गिक ग्रह, दाम्पत्य सुख के लिए नैसर्गिक ग्रहों जैसे गुरु और शुक्र, गुरु कन्या के लिए गुरु शुभ हों और वर के लिए शुक्र शुभ हों, क्योंकि लड़के की शादी शुक्राचार्य जी कराते हैं और लड़की की शादी गुरु कराते हैं। और ये गोचर में आ रहे हों या दशा अंतर दशा में आ रहे हों तो विवाह का योग बन जाता है और दाम्पत्य सुख अच्छा रहता है। यदि इन नैसर्गिक ग्रहों पर, गुरु और शुक्र पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है या पापी ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, या ये हमारे गुरु और शुक्र छठवें भाव या आठवें भाव या 12वें भाव में विराजमान है, तो वो पीड़ित हो जाएंगे और पीड़ित ग्रह अपना पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा और वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमको महादशा और अंतरदशा पर भी विचार करना चाहिए। क्या है कि वर और कन्या की हम महादशा और अंतरदशा दोनों की देखते हैं। अगर किसी ग्रह की, वर की जो महादशा है वो खराब चल रही है और उसी वक्त कन्या की भी किसी खराब ग्रह की अशुभ महादशा चल रही है, तो दोनों परेशानी में आ जाएंगे। तो इसको भी विचार किया जाता है कि कम से कम एक की अगर खराब हो तो दूसरे की शुभ महादशा हो या अंतरदशा हो, ताकि दूसरा पारिवारिक जीवन को बैलेंस कर सके, संभाल सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। तो मित्रों, ये भी देखना, कुंडली मिलान के साथ साथ ये भी देखना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन विषयों पर अगर हम विचार करेंगे, कुंडली का अच्छे से मिलान करेंगे, क्योंकि ये 2 जिंदगियों का प्रश्न है, ये छोटा मोटा प्रश्न है नहीं है, ये 2, क्योंकि एक दूसरे के साथी वही होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में वही काम आते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई शास्त्रोक्त
विचार नहीं है कि नाड़ी मिलान जो स्वास्थ्य के लिए मिलान किया जाता है, तो उसमें और अच्छा होगा कि हम लड़के लड़की के बायोडाटा में ब्लड ग्रुप भी मेंशन करने लगे, क्योंकि जीवन में भगवान न करे, ईश्वर न करे कि किसी को जीवन में कोई परेशानियाँ आए, किंतु कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी परेशानी आए, ऐसे रोग आ जाते हैं जहाँ हमें ब्लड की आवश्यकता होती है या अंगदान करने की भी आवश्यकता होती है। तो इन बिंदुओं पर भी हमको विचार करना चाहिए। बाकी आप मेरी YouTube चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलोअप करें। कुंडली मिलान के लिए अथवा कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559795999। आप व्हाट्सएप द्वारा भी मैसेज इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपको जो कभी आगे की कार्रवाई होगी वो बता दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।